अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एंड कॉन्ग ट्यूटोरियल 10 और इसमें हम देखेंगे वर्ड लिस्ट टूल के बारे में और इसकी टूल प्रेफरेंसेस। मैं आपको बताऊंगा कि लेमा लिस्ट हम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह के हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को सर्च करना चाहें और एक स्टॉप लिस्ट क्रिएट करना चाहें तो ये हम किस तरह कर सकते हैं। मैं एक फ़ाइल अपलोड करता हूँ जो मैं पहले भी अक्सर वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश वेब 2002, और ये तकरीबन 10,000 सेंटेंसेस है। तो अब सबसे पहले मुझे जाना है वर्ड लिस्ट टूल पर। कॉलोकेट से नेक्स्ट टूल जो है वो वर्ड लिस्ट टूल ही है, ये आप देख भी सकते हैं इधर। ठीक है, तो अब ये है कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट के बटन पर प्रेस करना है। जब मैं स्टार्ट बटन पर प्रेस करूँगा तो आप इधर देख सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये फ्रीक्वेंसी के लिहाज से इधर आ चुके हैं, पूरी वर्ड लिस्ट जनरेट हो चुकी है। इससे हम ये देख सकते हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड हमारी फाइल में कौन सा है। ठीक है, आप इसे ही अगर चाहें तो सॉर्ट बाय वर्ड या सॉर्ट बाय वर्ड एंड भी कर सकते हैं। अगर सॉर्ट बाय वर्ड करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स आ जाएंगे, सबसे पहले ए फिर बी, इस तरह, और इसी तरह वर्ड एंड। हम फ्रीक्वेंसी पे ही चले जाते हैं दोबारा। और अब इसके बाद यह है कि अगर मैं इधर कोई वर्ड लिखता हूँ, गुड, ठीक है, और मैं स्टार्ट का बटन प्रेस करता हूँ, अब मैं इसे ही देखना चाहता हूँ इस वर्ड को, तो मैं सर्च ओनली पर क्लिक करूँगा तो ये वाला वर्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह मैं कोई भी वर्ड सर्च कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का। और अगर मैं किसी भी वर्ड पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं गुड पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें कंकॉर्डेंस टूल में ले जाएंगे जहाँ हम सराउंडिंग वर्ड्स देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक से ज़्यादा वर्ड्स सर्च करें, जो कि सर्च हिट लोकेशन में कहलाता है, आप पहले इधर 3 हिट शायद आपने देखा हो, दरअसल वो मैंने पहले एक काम किया था उस वजह से इधर 3 था, अदरवाइज़ इधर 0 ही होता है जब तक आप इधर कोई वर्ड सर्च नहीं करते। इसी तरह अगर मैं इधर सर्च करता हूँ ग्रेट और मैं फिर सर्च ओनली पर क्लिक करता हूँ तो अब ये मुझे ग्रेट पे ले जाएगा। इसी तरह मैं एक पूरी लिस्ट भी जनरेट कर सकता हूँ। इसका एक तो तरीका ये है कि मैं एक पूरी फाइल जनरेट कर लूँ। मैं जैसे ये लोड फाइल पे क्लिक करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक बिल्कुल छोटी सी फाइल बनाई थी। मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप नोटपैड की फ़ाइल सादा उसे ओपन करें और इस तरह वर्टिकल ऑर्डर में ना कुछ वर्ड्स लिख लें जैसे मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह आप वर्ड लिस्ट बना सकते हैं। चले मैं अब इसे ना कर लेता हूँ और अब मुझे करना है अप्लाई, और इधर भी मुझे मार्क करना है। अब मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ और स्टार्ट का बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब फिर मुझे सर्च ओनली पे मैं क्लिक करूँगा और इधर से ये देखें, अब मैंने जितने वर्ड जनरेट किए थे उस लिहाज से वो ऊपर आते जा रहे हैं। फूड भी किया था, हेट भी किया था, 6, तो ये जितने भी आपने वर्ड किए होंगे तो इस तरह आप सर्च ओनली में कर सकते हैं, वो इधर वर्ड आता जाएगा हिट लोकेशन के लिहाज से। ठीक है, और आपको केस और रेगेक्स का तो पता ही है पहले। और अब इधर हम आ जाते हैं लेमा लिस्ट का ऑप्शन या वर्ड लिस्ट का ऑप्शन। तो लेमा लिस्ट क्या है और इसे कहाँ से अपलोड करना है, किस तरह डाउनलोड करना है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। बल्कि पहले मैं लेमा लिस्ट एक ना अपलोड करके आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टूल प्रेफरेंसेस में। टूल प्रेफरेंसेस में अपने वर्ड लिस्ट टूल में जाना है। इधर हम और ऑप्शन भी देख लेते हैं। डिस्प्ले ऑप्शन, रैंक जो कि हमें नज़र आ रहा है, हम इसे हाइड कर सकते हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी को हम हाइड करना चाहें, इन वर्ड्स को हाइड करना चाहें, या लेमा वर्ड फॉर्म्स को जो कि इधर आएंगी उन्हें हाइड करना चाहें तो इन्हें हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं अनमार्क करके। कुछ और ऑप्शन हमारे पास, ट्रीट ऑल डेटा एज लोअर केस और ट्रीट केस इन शॉर्ट। इसमें यह है कि अगर आप इसे अनमार्क कर देते हैं, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे इधर जो वर्ड्स हैं वो लोअर केस में है।
अगर हम इसे अनमार्क कर देंगे, मैं इधर चले अनमार्क कर ही देता हूँ इसे, तो अब देखेंगे कि हाँ, हम देखेंगे कि कैपिटल में भी आएंगे और लोअर में भी आएंगे। और इसी तरह अगर आप ट्रीट केस इन सॉर्ट करेंगे, तो इधर आप अगर लोअर केस में लिखेंगे तो लोअर केस वाले वर्ड्स आएंगे, अगर आप हायर केस में अपर केस में लिखेंगे तो अपर केस वाले आएंगे। ये है लेमा लिस्ट का ऑप्शन। और इधर ये ग्रेड आउट है, इधर आप कुछ लिख नहीं सकते आपको, बल्कि लोड पे क्लिक करना है। तो इधर से मैं एक लेमा लिस्ट डाउनलोड करता हूँ, और मैं लेमा लिस्ट जब मैं इधर अपलोड करता हूँ तो आपको पता भी चल जाएगा कि इसे हमने किस तरह यूज़ करना है। तो यही मैं करता हूँ, नो हाइफन वाली, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लेमा लिस्ट अपलोड करेंगे तो वो इधर आपको शो भी हो जाएगी। मैं अब इसे आपको ओपन करके दिखा भी देता हूँ कि लेमा लिस्ट होती क्या है। लेमा लिस्ट इस तरह होती है कि जैसे एक वर्ड होता है, जैसे ये है वर्ड क्वालिफाई, और इसके आगे ना इन्फ्लेक्शनल या कुछ और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म इस तरह होती है। आप इसमें इजाफा भी कर सकते हैं, आप लेमा लिस्ट खुद भी जनरेट कर सकते हैं। अब देखें उन्होंने क्वालिफाई का क्या लिखा है, क्वालिफाई, क्वालिफाइज, देखें क्वालिफाइंग, क्वालिफायर भी लिख सकते हैं, क्वालिफाइड भी लिख सकते हैं, इस तरह। तो इस तरह अल्फ़ाबेटिकली या अपनी मर्ज़ी की लेमा लिस्ट हम बना सकते हैं बिल्डर। अब इसका मकसद क्या है वो भी हम इधर देख लेते हैं। अब मैं ओके कर देता हूँ, और इधर से ही मैं अब इसे अप्लाई करता हूँ, और मैं क्लिक करता हूँ सॉर्ट पे। तो अब लेमा लिस्ट इधर आप देख सकते हैं जनरेट हो चुकी है। अब देखें इसका मकसद क्या है, कि आप देखें कि ये जो इधर ए और एन आ रहा है ये क्यों आया, क्योंकि इसके बिल्कुल पैरेलल उसी फॉर्म का एक वर्ड मौजूद है ए। तो इस तरह आप अपनी डैट है तो देखें आपको डैट से रिलेटेड डैट दोज, ठीक है। और इसी तरह दिस से रिलेटेड दिस दीज। मेरे पास और भी लेमा लिस्ट है ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस की है, लेकिन वो काफ़ी बड़ी लेमा लिस्ट है, तो इस वजह से मैं उसे नहीं ला रहा। अब ये देखें इधर वर्क है को, तो वर्क है उसने क्या क्या बनाया, वर्क से वर्क्स, रोट, वर्क, वर्किंग, यानी इस तरह उसने लेमा लिस्ट जनरेट किया। यानी आप इसमें इजाफा कर सकते हैं, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, एक वर्ड है तो उसकी आगे अगर लेमा लिस्ट में अगर आप उसकी सारी फॉर्म्स आप जनरेट कर लें, तो इस तरह भी आप नए वर्ड्स लर्न भी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये पता चल सकता है कि भाई जो मेरा वो है कॉपस है उसमें कितने वर्ड्स यूज़ हुए हैं और कितनी इन्फ्लेक्शनल फॉर्म यूज़ हुई हैं, और या फिर कितनी सेकंड थर्ड फॉर्म। इन्फ्लेक्शनल के लिए भी आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने लेमा लिस्ट को डाउनलोड कहाँ से करना है। तो उसके लिए आपको कहीं से भी वैसे तो मिल जाएंगी काफ़ी जगह से, लेकिन हम एडकॉक की ही अगर हम वेबसाइट पे जाते हैं उधर भी हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप ये एडकॉम के होम पेज पर जाके थोड़ा नीचे जाएं, तो इधर आपको ये लेमा लिस्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, ये है लेमा लिस्ट। एक इसमें यह एंट बी एन सी लेमा लिस्ट वर्जन 0.003। इसमें उन्होंने लिखा भी हुआ कि एन इंग्लिश लेमा लिस्ट बेस्ड ऑन ऑल वर्ड्स इन द ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस। और इन्होंने बताया भी हुआ कि आपने लेमा लिस्ट किस तरह जनरेट करनी है, ठीक है। और कि आपने उसमें हाइफन डालना है और फिर अपोस्ट्रॉफ डालना है। और यही एक ये लेमा लिस्ट है सुमैया लेमा लिस्ट, नो हाइफन्स। इसी तरह एक और ये भी लेमा लिस्ट है, फ्रेंच लेमा लिस्ट भी है, स्पेनिश लेमा लिस्ट भी, अगर आप इन लैंग्वेजेस में रिसर्च वो करना चाहते हैं एडकॉम को यूज़, ठीक है। तो इधर से हम लेमा लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अब मैं आपको एक और बस लेमा लिस्ट भी दिखा देता हूँ कि एक और लेमा लिस्ट है वो किस। तो एक और लेमा लिस्ट के लिए आपको जो पहली लेमा लिस्ट है उसे ख़त्म करना पड़ता है। आपको एक ही लेमा लिस्ट एक टाइम पे आप अपलोड कर सकते हैं। लोड पे मैं क्लिक करता हूँ तो इधर अगर आप ये देखें ये 413 KB की है, ये भी लेमा लिस्ट है। तो इधर आप देख सकते हैं ये इस तरह बनाई गई है। तो खैर ये बस मैं आपको बताना चाहता था लेमा लिस्ट किस तरह, ठीक है। तो मैं इसे अब क्लियर ही कर देता हूँ लेमा लिस्ट को, या चलें लोड चलें, ठीक है। अब इधर एक और ऑप्शन है वर्ड लिस्ट रेंज। इसमें यूज़ ऑल वर्ड, यूज़ स्पेसिफिक वर्ड्स या यूज़ अ स्टॉप लिस्ट बिलो। यूज़ स्पेसिफिक वर्ड्स का एक बड़ा अच्छा हमें फ़ायदा है। इसमें यह होता है कि आप कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, वो नीचे इधर ना इस ब्लॉक में ऐड होते जाएंगे। मैं लिखता हूँ गुड, एंटर, शुड, एंटर, द,
यानी मैं सिर्फ यही वर्ड सर्च करना चाहता हूँ। ये मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं अप्लाई करूँगा और स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, तो अब आप देखेंगे सिर्फ वही वर्ड आए हैं जो मैंने उधर लिखे थे। तो इस तरह आप स्पेसिफिक वर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक टूल स्टॉप लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लिस्ट में ये होगा, अब आप जो वर्ड्स ऐड करेंगे वो वाले वर्ड्स ख़त्म ही हो जाएंगे। अब ये देखिएगा कि ये जो द है या शुड है या गुड, इन्हें भी हम ख़त्म कर देते हैं। इन्हें वैसे आप इधर से ख़त्म करके कुछ और वर्ड्स भी लिख सकते हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि वो अपने कॉर्पस में ना देखें। चले मैं इधर ना एक और 2-3 और वर्ड लिख लेता हूँ। ए लिख देता हूँ क्योंकि ए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डबल ए भी था शायद हमारी फाइल में, ट्रिपल ए भी था। ठीक है, मैं ये सारे ख़त्म कर देता हूँ। यानी अब मैंने ये ऑप्शन यूज़ किया, यूज़ अ स्टॉप लिस्ट बिलो। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑप्शन भी मौजूद है टारगेट कॉर्पस, यानी इसमें रॉ फाइल्स या फिर इसमें भी आप एक वर्ड लिस्ट को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप अप्लाई करें और स्टार्ट करें तो अब आप देखेंगे कि ज़ की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी लेकिन वो इधर है ही नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एडवांस ऑप्शन को ख़त्म भी कर दूं, जब आपने एडवांस ऑप्शन को ख़त्म करना है तो आपको इसे अनमार्क करना पड़ेगा दोबारा। अब अगर मैं इधर ना ए लिखता हूँ और सर्च ओनली पे क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ कि अब ए आता है कि नहीं। ठीक है, अब ये देखें, ये अब जो ए आ रहा है वो कैपिटल ए आ रहा है, स्मॉल ए ख़त्म हो चुका है जो कि हमने उधर से ख़त्म कर दिया था, क्योंकि हमने देखा हमने टूल प्रेफरेंसेस में से लोअर केस वाला ऑप्शन भी ख़त्म कर दिया था, लिहाजा कैपिटल ए इधर मौजूद है। अगर वो वाला ऑप्शन मैं ख़त्म ना करता तो ये ऑप्शन, ये ए भी इधर मौजूद ना होता। ठीक है, इसी तरह क्लोन रिज़ल्ट्स का ऑप्शन भी मौजूद है। आप 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी फाइल्स हैं उनके रिज़ल्ट्स को क्लोन करके कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था वर्ड लिस्ट टूर के बारे में, एंड कॉन्क के में किस तरह आपने यूज़ करना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, रिमेंबर इन योर प्रेयर्स, एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल इफ़ यू अंडरस्टैंड माई वीडियोज़। जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।